वाक्य का अध्ययन करेंगे, जिसमें वाक्य तो आप है देखते भी हैं। वाक्य कैसे बनता है थोड़ा सा है इसके बारे में बताऊंगी कि हमें आपने देखा होगा छोटी क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, वर्ण आप पढ़ते हैं, जिसमें क ख ग घ ड़ च छ ज ज न ये सब पूरे आते हैं। तो वर्णों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आप क्या है, वर्ण के बाद शब्द देखते हैं। वर्णों से ही तो शब्द बनते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनेगा। अब मैं इसका थोड़ा सा बताती हूँ। वर्ण आपने देखा क ख ग घ ड़ व स। अब शब्द होंगे यानी वर्णों का सार्थक समूह कहलाएगा। शब्द से क्या तात्पर्य रहेगा, वर्णों का सार्थक समूह। यानी हमें सही से हमने वर्ण तो देख लिए, क ख ग घ ड़ च छ ज ज न पूरा है, आपने है 52 अक्षर इनके देखे। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने देखा, हमने 2 अक्षर वाले देखे, बिना मात्रा के शब्द देखते हैं, फिर मात्रा वाले शब्द देखते हैं। अब उसमें भी हम क्या देखेंगे, हम हर एक अक्षर को लिखेंगे। जैसे मैंने कमल लिया, कलश लिया, तो हमने क्या किया, इनका अर्थ निकलता है। कमल एक फूल है, कलश है पानी का घड़ा होता है, तो वो क्या हुआ, सार्थक समूह हुआ। अब शब्दों में अब वही शब्द है, शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। यानी अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। इसको हम कैसे समझेंगे कि जैसे कि उसका पूरा अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, कि वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। आई चीज समझ में नहीं आपके कि जो है वाक्य का वाक्य किसे कहेंगे, कि जो शब्दों का समूह होता है। यानी सबसे पहले वर्ण क्या है, इसमें वर्णों का समूह शब्द कहलाया, और फिर शब्दों का समूह वाक्य कहलाया, वाक्यों का समूह अनुच्छेद कहलाता है। इसके आगे पर क्या बनेगा, अनुच्छेद, जो जिसे हम पूरा पैसेज कहते हैं। तो इस तरह से क्या है, पूरा आगे से आगे बढ़ता जाता है कि पहले वर्ण होते हैं, सब बिखरे बिखरे होते हैं, फिर इनका समूह बनाया, तो उसमें भी हमने सार्थक बनाया। सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाए, और सार्थक शब्दों का समूह जिसमें सही अर्थ निकले। मैंने बोला राम विद्यालय जा रहा है, तब इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि राम विद्यालय जा रहा है, परंतु मैंने बोल दिया जा रहा है विद्यालय, राम या जा रहा है राम विद्यालय, यानी ये सही नहीं हुआ। सबसे पहले जो सेंटेंस की जो वाक्य की जो मुख्य अंग होता है वह हमेशा आगे आता है, यानी जो कर्ता होता है आगे आता है। तो वही है वाक्य में सार्थक समूह हो, जिसका सही से अर्थ निकले तो वह वाक्य हुआ। वाक्य का ही सही समूह अनुच्छेद कहलाता है। तो ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, वाक्य देखिए। आपको वाक्य की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, किस तरह से है वाक्य बनता है, कि वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। आगे चीज समझिए। फिर वाक्य के अंग। अब वाक्य के अंग में क्या देखेंगे हम, उद्देश्य और विधेय, जिसे आप इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। तो वही है इधर कि उद्देश्य और विधेय, यानी जो कार्य कर रहा है कर्ता। कर्ता कौन होता है, कार्य करने वाला। तो वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। फिर आता विधेय, जो प्रेडिकेट है आपका। उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। जैसे मैंने इधर लिखा, मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है, राम खेल रहा है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, ये जो क्या है, ये भाग क्या है आपका उद्देश्य, ये वाला भाग आपका उद्देश्य कहलाया, और ये वाला भाग विधेय कहलाया। इसका ध्यान रखना बेटा कि ये वाला यानी दोनों कर्ता कौन है, उद्देश्य। जो कर्ता होता है हम उसको उद्देश्य कहते हैं, और बाकी का जिसके संदर्भ में सारी बात किसके, नाच बन रहा है, मोर डांस रहा है, राम क्या कर रहा है, खेल रहा है, यानी जिसके संबंध में जो बात करी जाती है वह विधेय होती है। तो आप भी इसी तरह से लिख लेना कि जैसे लिखा कि मोर डांस रहा है और राम खेल रहा है, बीच में लाइन कर देना, उद्देश्य और विधेय लिख लेना।
बन जाता है। तो हम सबसे पहले एक सीधा सा सिंपल सा देखें। तो सबसे पहले वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है सरल वाक्य, दूसरा बन गया संयुक्त वाक्य, फिर तीसरा बनता है आपके मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको लिखाती हूँ कि वाक्य के भेद। आपको क्या लिखना है? वाक्यों के भेद। वाक्य के भेद में क्या लिखेंगे हम? वाक्य के भेद क्या होते हैं? वाक्य रचना के आधार पर, यानी हम रचनाएं तो कर रहे हैं, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य, ये बेटा मैं रफ करूंगा आपके, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब हम तीनों लिखने में पहला वाक्य लिखेंगे हम सरल वाक्य, दूसरा लिखते हैं संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, तीसरा हो गया मिश्र वाक्य। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से आप समझ लेना कि पहले हमने अंग किए, ये है वाक्य के अंग है, उद्देश्य भी है। फिर आते हैं वाक्य के भेद में। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। हम लिखेंगे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सबसे पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा लिखनी है बेटा आपको। सरल वाक्य सीधा सिंपल सा वाक्य। सरल वाक्य का तात्पर्य क्या रहेगा कि जो बिल्कुल सा सीधा साधारण सा वाक्य होता है, सीधा सरल जो वाक्य होता है, वह जिसमें क्या करेंगे, जिस वाक्य में, इसकी परिभाषा को हम किस प्रकार लिखेंगे, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय हो, एक ही विधेय हो, उसे सरल व साधारण वाक्य कहते हैं। उसे सरल व साधारण वाक्य, साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे जैसे में आप क्या लिखोगे? सीधा सिंपल सा कुछ भी लिख लो, सीधा सिंपल सा जो भी है। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं विद्यालय, अभी तो बहुत याद आ रही है बेटा, अभी है 6 महीनों से विद्यालय आए नहीं, तो विद्यालय की याद आ रही होगी कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तो ये तो आपका क्या हुआ? सरल वाक्य। अब आगे बढ़ते हैं संयुक्त वाक्य। इसमें समझ में आ गया कि यानी क्या है, एक उद्देश्य और एक ही विधेय हुआ, यानी क्या है, वाक्य में एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया हो रही है। इसमें क्या पता क्या चला आपको कि एक ही कर्ता है, यानी उद्देश्य कौन बना? एक ही उद्देश्य बना यहाँ पर मैं, और कार्य क्या हो रहा है? एक ही कार्य हो रहा है, विद्यालय जाने का। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वह सरल वाक्य कहलाता है। अब आगे का देखते हैं संयुक्त वाक्य में बेटा है, ऊपर की परिभाषा अपनी साफ कर लियो, आप ही है, फटाफट इसको कर लेना, जिससे आपकी बराबर मेरे साथ साथ वर्क आपका कंप्लीट होता रहेगा। तो हम सबसे पहले इसके आपने लिख ली इसकी सरल वाक्य, फिर उसके बाद लिख लो संयुक्त वाक्य। आपको यदि सरल वाक्य समझ में आ गया तो आपको संयुक्त वाक्य बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। उसके लिए हम क्या कर देखेंगे आपके, हम क्या देखेंगे इसमें कि जो संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त
संयुक्त वाक्य में हम क्या देखेंगे कि दो सरल वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं। मैंने बोला राम, हाँ, कि राम विद्यालय जा रहा है लेकिन श्याम खेल रहा है। अब मैं इन दोनों को अलग भी कर सकती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैंने इनको अलग किया। अलग कैसे किया देखना, कि दो सरल वाक्य बना दिए, राम विद्यालय जा रहा है। अब मैंने इसके बीच में लेकिन परंतु कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन परंतु कुछ नहीं लगाया। दूसरा वाक्य लिख दिया श्याम खेल रहा है। तब क्या बना, हमने दो सरल वाक्यों को एक वाक्य बना के, यानी वो संयुक्त कहलाता है। संयुक्त से क्या मतलब क्या होता है, इकट्ठा हो जाना। क्या कहलाता है, मतलब क्या हुआ, इकट्ठा हो जाना। संयुक्त का मतलब सब, जैसा संयुक्त परिवार होता है, उससे मतलब क्या रहेगा कि सब जने हम इकट्ठे रहते हैं, जिसमें दादा दादी भी रहते हैं, चाचा चाची भी रहते हैं, पूरा परिवार हमारा कजन सब साथ में रहते हैं। तो वो क्या हुआ, संयुक्त हुआ। तो उसी तरह संयुक्त वाक्य में तो हुआ कि सरल वाक्य वाले संयुक्त वाक्य में शामिल रहते हैं और हम उसको लेकिन परंतु से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त, बिल्कुल सीधा सिंपल सा बेटा। तो इसकी कि जिस वाक्य में, इसकी परिभाषा लिखते हैं, देखो, जिस वाक्य में हमने क्या देखा, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक, आपको समझा गया कि दो सरल वाक्य होंगे और हम उसको जोड़ देते हैं। यानी जिस वाक्य में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, समझना, समझ गया बेटा आपने कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य, उपवाक्य यानी वो उसका हिस्सा, प्रधान उपवाक्य किसी संयोजक शब्द, किसी संयोजक शब्द। अब संयोजक शब्द जो इंग्लिश के कंजक्शन होते हैं, तो यहाँ पर ही वही है, एक मिनट तो, या प्रधान उपवाक्य, किसी समानीकरण, उपवाक्य या किसी क्या होता है, उपवाक्य, यानी उसी के समान जो सामने वाला, यानी उसके साथ साथ वाला समान वाक्य होता है। उपवाक्य किसी संयोजक शब्द, किसी संयोजक शब्द, जैसे तथा, एवं, लेकिन, परंतु, और, तो, जो, सो, यानी खूब सारे होते हैं आदि। किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो, से जुड़े हो। अगली चीज समझ में बेटा, यानी वह किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे देखना, राम आया और श्याम चला गया, श्याम चला गया। अब हम इन दोनों को अलग भी कर सकते हैं बेटा, कि श्याम चला गया है और राम आया। तो ये सिंपल से जो वाक्य होते हैं, यानी किसी संयोजक से जुड़ गए। अब हम देखते हैं मिश्र वाक्य। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या देखें, मिश्र से तात्पर्य क्या रहा, मिक्स हो गया। मिश्र में हम क्या देखेंगे, तो मिक्स हो जाता है।
तीसरा है आपके मिश्रित वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य। इसको दोनों ही हम बोलते हैं। आगे चीज समझना आपके। अब देखते हैं कि जिस वाक्य में हम क्या देखेंगे, प्रधान वाक्य यानी मुख्य एक वाक्य होता है। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो, ये तो चीज आ गई। तथा उसके साथ कौन सा होगा, एक अन्य उपवाक्य होता है, उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य, अन्य यानी उससे आश्रय ले रहा है, आश्रित उपवाक्य, उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। आगे चीज समझ में बेटा, यानी मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जो जोड़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इनको कौन जोड़ रहा है, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य यानी उपवाक्य, उपवाक्यों को जोड़ने में कौन है, वही योजक चिन्ह जो हमने इधर लिखे थे, वो वाले समुच्चय बोधक वाले, जोड़ने का कार्य समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं, ये बोधक अव्यय करते हैं। अब जोड़ने वाले शब्द कौन से हैं यहाँ पर, यहाँ पे योजक शब्द है। ये योजक शब्द कैसे हैं, योजक शब्द क्योंकि, तथापि, एवं, और, जब तब, अर्थात। आगे चीज समझ में बेटा, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके जोड़ने वाले शब्द होते हैं। तो इससे क्या होता है, वाक्य जुड़ जाता है, ये वाक्य है, जुड़ जाता है। अब लिखते हैं, मैं एक वाक्य आपके सामने लिखती हूँ। लिखते हैं, शीतल रमेश की बहन है जो दिल्ली में रहती है, दिल्ली में रहती है। यानी प्रधान तो ये है ना, यानी बात किसकी कही जा रही है, शीतल की बात की जा रही है, और शीतल कहाँ रहती है, दिल्ली में रहती है। हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते, इस चीज को आप ध्यान रख लेना कि हमें क्या है, इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसमें हमने संयुक्त वाक्य में कहा है आपके अलग अलग कर दिए, परंतु हम मिश्र वाक्य में इनको अलग नहीं, इनके प्रधान वाक्य कहलाता है। यानी एक प्रधान होगा, उसी का आश्रित दूसरा, यानी वह आश्रय लेकर है, उसका कार्य कर रहा है। तो बेटा ये चीज समझ में आई कि किस तरह से वाक्य होता है। वाक्य में है यानी शब्दों का जो समूह होता है वह वाक्य कहलाया। वाक्य के हमने अंग देखे, वाक्य के अंग में हमने क्या देखा, वाक्य के आपके दो अंग हुए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट यानी उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में हम देखते हैं कि वाक्य का कर्ता होता है, और विधेय होता है वह उस पर निर्भर रहता है। फिर आया उसके आगे हमने देखा वाक्य के भेद देखे। वाक्य के हमने 3 भेद देखे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित
होती है तो वह कहलाती है आपके सरल वाक्य। दूसरा आ गया संयुक्त वाक्य, यानी दो साधारण वाक्यों को हम जोड़ देते हैं योजक चिन्हों द्वारा, तो वो हो गया आपके संयुक्त वाक्य। और फिर आया मिश्रित वाक्य, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, उसी से आश्रित जो दूसरा उपवाक्य कहलाता है वह आपके मिश्र वाक्य कहलाए। तो इस तरह से आपके वाक्य का टॉपिक भी है यहीं पर समाप्त होता है। तो बेटा